लोक आस्था का महापर्व सज गई कुंभ नगरी। साल 2025 की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें कुंभ नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। एक तरफ संगम नगरी महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है, वहीं कलवाही प्रखंड क्षेत्र के लोहा निवासी पाठक जी ने भी शिव महिमा तीर्थ यात्रा के बैनर तले विशेष सुविधा के साथ लग्जरी बस से 14 धाम यात्रा करने की अपील करते हुए कहा कि 144 वर्ष के बाद महासंयोग होने जा रहा है। पुण्य का भागी बने, सीट सीमित है, जल्दी बुकिंग करें। जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर विजयनाथ पाठक। ग्राम पोस्ट मेरा लोहा घर हुआ। ये 18 साल वाला जो कुंभ है सो 12 बार लग चुका है, तो 144 वर्ष हो गया। ये 144 वर्ष के बाद सारा राशि लगा नक्षत्र के हिसाब से ये महासंयोग दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है, जो इस बार आपको प्रयागराज इलाहाबाद में है। यहाँ से जो दर्शनार्थी जाएंगे उनको लग्जरी बस का सुविधा दिए हैं। वो लोग यहाँ पे आएंगे, लोहा में बैठेंगे, जयनगर बैठेंगे, कलवाही बैठेंगे। जहाँ का जो हमारे धर्मलंबी जो अपना साथी हैं जो जाना चाहते हैं अब इस यात्रा में, वो बेनीपट्टी में बैठ सकते हैं, कलवाही में बैठ सकते हैं। लोहा से गाड़ी खुलेगी, हर जगह गाड़ी जाएगी। और बाद बाकी जो एक आध पैसेंजर होंगे वो सब जो है लोहा आएंगे। और लोहा से सुविधा है उनको, लग्जरी बस है। आप 75% सो जाएंगे, ऐसा लग्जरी सीट है उनका। और बाकी उनका दोनों टाइम का भोजन जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन बस के द्वारा उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में 2 टाइम का चाय है उन लोगों के लिए, और जलावन की सुविधा भी दिए हैं, क्योंकि ठंड का महीना है। बहुत कृपा जिसके ऊपर होगा वही जा पाएंगे। वहाँ से 11 जनवरी को प्रस्थान करेंगे, 12 तारीख को बनारस जाएंगे। बनारस में काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा, काशी के कोतवाल का दर्शन होगा, महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ पे। और दर्शनार्थी जितने हैं उन लोगों को अगर समय है, पूरा दिन समय रहेगा, जहाँ जहाँ घूमें, नमो घाट घूमें। वहाँ पे पहले शाही स्नान ही कहा जाता था, लेकिन अब ये अमृत स्नान है। तो अमृत स्नान नाम इसलिए दिया गया है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें से जो कलश से अमृत का जो कलश निकला था, उसमें से जब देव दानव का युद्ध हुआ उस अमृत की लकड़ के, तो 4 बूंद छलक गया था, पृथ्वी पे गिरा, जिसमें 1 बूंद जो है आपका प्रयागराज में गिरा, नासिक में भी गिरा है। इस 44 वर्ष के बाद संयोग बना, इसलिए अमृत स्नान इसका नाम दिया गया है। जो हमारे योगी बाबा, साधु संत महात्मा, नागा बाबा सब नाम दिया। शाही स्नान थोड़ा शब्द जो है सुनने में आया है, किसी दूसरी भाषा का शब्द है। क्या ये 14 धाम का यात्रा भी है इसमें? जी 14 धाम है, मतलब अमृत स्नान के साथ, शाही स्नान के साथ 14 धाम का यात्रा है, जिसमें बनारस है। यहाँ से सेकंड रोज जो है आपका 12 तारीख को बनारस, 13 को प्रयागराज, 14 को कुंभ स्नान है अपना वहीं पे शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन। उसके बाद फिर हम लोग अयोध्या जाएंगे। वहाँ से अयोध्या के बाद मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, हरिद्वार में जो है अपना हर के पौड़ी में वहाँ पर स्नान ध्यान, गंगा माता गंगा का स्नान वहाँ होगा। फिर उसके बाद जो है ऋषिकेश जाएंगे, वहाँ से फिर मनसा देवी मंदिर जाएंगे, नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन करते हुए। रास्ता में और भी बहुत सारे तीर्थ स्थान है, समय रहेगा जो तीर्थयात्री लोग कहेंगे और 1-2 जगह घुमा देंगे। 14 जगह तो ठीक से है, 15 हो, 16 हो, 17 हो, जहाँ भी हो उन लोगों के लिए बस जा रही है। नो प्रॉफिट नो लॉस, पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं। सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को जगाना है, उन लोगों को सुविधा दिए हैं। मिथिलांचल वासी जो है हमारे साथ चलें, एक बार ज़रूर चलें हमारे साथ। जो एक बार जाएंगे निश्चित रूप से अगली बार खुद हम लोग खोजेंगे। जितना सुविधा हम दे रहे हैं वो सुविधा प्रायः हर बस वाले नहीं दे सकते हैं। नॉर्मल बस हुआ आपका, जैसे पूजा अल्ट्रा बस चलती है ना, वो नॉर्मल बस है। उसमें जो है 50% सीट जो है पुश बैकअप सीट है उसका, उसमें 6500 रुपया का सुविधा है उसमें। वो भी फुल्ली एसी गाड़ी है, पर अभी तो ठंड का सीज़न है तो एसी नहीं चलाएँगे। और बाद बाकी उसमें लग्जरी गाड़ी है, उसमें 75% यानी कि 7500 रुपया उसका है, और 6500 रुपया जो है नॉर्मल बस का है। बुकिंग नंबर उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आप बैनर पे देख रहे होंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 7004157299। अब समस्त मिथिलावासी से मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि ये जो 144 वर्ष के बाद ये महासंयोग जो होने जा रहा है 2025 में, इस शुभ अवसर का लाभ जरूर उठाएं।
जिंदगी में ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। 144 वर्ष के बाद लगा है, फिर ये कब लगे ना लगे इसका कोई जो है समय सीमा नहीं है अभी। तो महाकुंभ में जाने के बाद जैसा अपने शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है कि ये महाकुंभ जो स्नान करते हैं, अमृत स्नान जिस बार करेंगे, शायद इस बार सारे देवी देवता इसी कुंभ में आ रहे हैं, आते थे हर 12 साल के बाद, लेकिन इस बार जो सारे देवी देवता का पृथ्वी पर आगमन हो रहा है, तो मोक्ष की प्राप्ति इसमें होने जा रहा है। बार बार पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम रुद्र नारायण झा हुआ, ग्राम रामनगर। पैसे से हम वकालत करते हैं, प्लस धार्मिक में जैसे भागवत कथा ये सब से भी हम ब्राह्मण कुल संस्कार के नाते ये पूजा पाठ का भी हम शास्त्री भी किए हुए हैं संस्कृत से, तो इसके बारे में भी हम ग्रंथ भागवत और कथा करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि लोग महाकुंभ एक जो आस्था है, आस्था का केंद्र माना जाता है। क्या लाभ है जो लोग वहाँ जा रहे हैं और क्या जाना चाहिए? ये लाभ है कि 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ, जैसा कि समुद्र मंथन से भी इसमें पुण्य गिरा हुआ है, जो समुद्र मंथन अमृत कलश। दूसरा जो है, इसमें स्नान करने से जो भी जाते हैं उनके पूर्व जन्म का जो पाप होता है या इस जन्म में जो जैसे ब्रह्म हत्या पाप और जितने भी जीव जंतु से मान लीजिए कोई मर गया दब गया और पाप है हम किसी को किए हैं, और हमारे पूर्वज में जो मान लीजिए पूर्व जन्म के पाप से जो हमारे पृथ्वी भूमि जो 125 वर्ष के बाद सो जाता है और लड़कियां पैदा होते हैं और लड़कों को वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कुल को, यहाँ जो भी पाप कर्म संचित रहता है इसमें स्नान करने से मनुष्य को सभी पाप को क्षय होते हुए सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और उनके वंश सदा आगे बढ़ते हैं। और पूर्व जन्म में पुनः इसमें स्नान करने से एक तो मोक्ष हो जाता है, और यदि जन्म होता है बड़े पुण्य से तो फिर पुनः उनको बड़े राजा महाराजाओं और 36 वर्ण के राजा ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होता है। क्या पुराणों में भी महाकुंभ के बारे में? पुराणों में इसका, शिव पुराण में व श्रीमद् भागवत कथा में इसका विशेषतर वर्णन है। सभी देवताओं यहाँ स्नान और 12 वर्ष कुंभ का तरसते हैं स्नान करने के लिए स्वयं। इसमें क्या कहेंगे संपूर्ण मिथिलावासी से? सभी संपूर्ण मिथिलावासी से कहेंगे कि एक बार सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर कम से कम एक बार स्नान वहाँ कर लें, ये प्रयागराज तीर्थ में, जिससे यहाँ पर गंगा, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का जो संगम तट है, यहाँ स्नान करने से वहाँ पुनः जैसे कोई चीज़ का आवश्यकता उनके लिए जीवन में नहीं रह जाएगा। जैसे कि मिथिला में कहा जाता है कि अगर किसी को श्राद्ध कर्म वगैरह अगर मृत्यु होने के बाद नहीं भी हो, यहाँ सिर्फ स्नान कर ले तो सभी दान पुण्य से बढ़कर उनके लिए यही तीर्थ संगम से बढ़ के कुछ नहीं उनको पुनः आवश्यकता है करने की, सभी मोक्ष हो जाएगा। अंत में वो स्वयं भगवान विष्णु लोक को धाम वैकुंठ में विराजमान हो जाएंगे।